हेलो दोस्तों। आज हम क्लास नाइन्थ और टेंथ के मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। क्लास नाइन्थ और टेंथ का जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स में से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। वो महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा है सर्कल। सर्कल जिसको बोलते हैं हम लोग वृत्त बोलते हैं। तो आज हम वृत्त को अच्छे से पढ़ेंगे। वृत्त से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड जितने भी हमारे बेसिक पॉइंट है और जितने भी हमारी प्रॉपर्टी है और जितने भी हमारे फार्मूले हैं, सबको वन बाय वन करके आज हम लोग उड़ाएंगे। चलते हैं, आप सीखते हैं। हम सबसे पहले सर्कल बनता कैसा है, सर्कल का शेप कैसा होता है, तो अब चलते हैं, हम लोग सीखते हैं सर्कल बनता कैसे है। चलिए, तो आप देखिए इस प्लेन पर, यदि कोई प्लेन है, उस प्लेन पर एक पॉइंट ले लीजिएगा। आप एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से चारों तरफ समान दूरी से एक कर्व बना दीजिएगा। तो चलते हम एक कर्व बना देते, इस पॉइंट के चारों तरफ समान दूरी का एक कर्व बना दिया। ये देखिए कर्व बना दिया। ये जो कर्व बना है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। इसी कर्व को हम लोग वृत्त बोलते हैं। ये देखिए ये शेप बन गया। ये चीज आप देखिए, वृत्त जो हमारा है, ये जो सर्कल हमारा है, ये 2D पिक्चर होता है। कैसा पिक्चर होता है? 2D होता है। इसको हम हाथ में लेकर के किसी को दिखा नहीं सकते हैं। ये केवल हम प्लेन पर बना सकते हैं, केवल प्लेन पर हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो और सर्कल में ना तो कोई भुजा होता है, ना तो कोई साइड होता है, ना तो कोई कार्नर होता है, ना तो कोई कोना कर सकते हैं। ये कुछ नहीं होता है। चलिए, अब हम सबसे पहले ये समझें। अब ये जो हम बिंदु लिए, इस बिंदु को हम लोग सेंटर बोल दे, पॉइंट बोल दे, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। सेंटर बोलते हैं इसको। इसको जिसको हिंदी बोलते हैं केंद्र, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। अब हम कर रहे हैं इस केंद्र से यहां से यहां तक एक लाइन मिला दी। ये जो है कर्व बना है, ये जो बाउंड्री लाइन पे कोई भी पॉइंट ले ले, इसका नोटेशन को दे देते। इस सेंटर से बाउंड्री लाइन में कोई भी लाइन ले जाइएगा। ये जो लाइन सेगमेंट होती है, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये हमारा क्या होता है? रेडियस। चलिएगा, रेडियस हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। चलिएगा, हिंदी वालों समझो, त्रिज्या इसको बोलते हैं। त्रिज्या इसको बोलते हैं भाई साहब। चलिए, अब आगे हम लोग सीखते हैं। अब यदि हम इस सेंटर से कहीं भी इस बाउंड्री लाइन पर पॉइंट एक लाइन मिला दें, इस सेंटर से कहीं भी बाउंड्री लाइन पे एक लाइन मिला देंगे, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। यदि हम इस यहाँ सेंटर से यहाँ पर मिला दें, यदि इस सेंटर से, यदि इस लाइन को, यदि इस रेडियस को हम लोग दोगुना कर दें, यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे कर दिए, ऐसे बना दें, ये ऐसे बना दें। अब रेडियस हमारी डबल है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस थी आर थी, आर थी। अब फिर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस फिर आर हो गई। मीन्स हमारा जो रेडियस है डबल हो गया ना, आर प्लस आर 2r हो गया। अब देखिए, जब रेडियस डबल हो जाएगा तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो अब इससे डायमीटर सीखने से पहले हम थोड़ा ये सीख लेते हैं सर्कल की डिफिनीशन क्या होती है। सर्कल की डिफिनीशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो भी हम लोग समझाएं उसी को हम लोग राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस from a given point। मतलब यही हम कह रहे हैं ना, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ये जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से समान दूरी से एक हम बाउंड्री लाइन ड्रा कर देंगे, उसी बाउंड्री लाइन को तो हम लोग सर्कल कहते हैं। ये चीज हो गया। तो यही हम डिफिनीशन राइट कर दिए। चलिए, अब हम लोग डिफिनीशन पढ़ लिए, सर्कल का सेंटर पढ़ लिए। अब हम लोग सीखेंगे डायमीटर क्या होता है। डायमीटर, डायमीटर इसको बोलते हैं व्यास। इसको बोलते हैं हम लोग व्यास। अब व्यास क्या होता है?
हमारा। अब हम यही कर रहे हैं कि यदि हम रेडियस को डबल कर दें, रेडियस को हम लोग डबल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास का आकार करेगा। तो व्यास का फर्स्ट लेटर डी होता है, इसलिए क्या होता है डी बराबर क्या होता है 2r हो जाता है। ये हमारा फार्मूला है डायमीटर का। अब थोड़ा डायमीटर का डिफिनेशन क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो सर्कल की सबसे लंबी जीवा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का डिफिनेशन राइट कर लेते। अभी हम इसके बाद कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्ड होता क्या है, तो उस सब आप लोग के क्लियर हो जाएगा। चलते हैं डायमीटर का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। diameter is the longest chord of the circle। सर्कल की जो सबसे लंबी हमारी कॉर्ड होती है वही हमारा डायमीटर होता है। चलिए अब डायमीटर को हम लोग पढ़ लिए, अब आगे चलते हैं। अब आप लोग राइट कर लिए होंगे तो हम इरेज कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं, अब चलते हैं डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया। अब हम लोग चलते हैं सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिमाप क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप हम लोग चलते हैं सीखते हैं। अब परिमाप जिसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस या कह सकते हैं परिधि, परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग परिमाप सीखते हैं। अब परिमाप होता क्या है, अब हम लोग चलते हैं सीखते हैं। अब परिमाप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यही सीखते हैं, कहते कोई भी हमारा जो पिक्चर होगा, वो पिक्चर दिया होगा, उस पिक्चर की बाउंड्री लाइन जो होती है, उस बाउंड्री लाइन की जो पूरी लंबाई होती है, उसी पूरी लंबाई को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उस पूरी लंबाई का हम सम निकाल लेंगे, वही सम ही तो हमारा क्या होता है सर्कमफेरेंस होता है, या पेरीमीटर कर लीजिए या परिधि कर लीजिए, तो यही चीज होता है। तो अब परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए, होता है सर्कमफेरेंस सी बराबर 2πr, 2πr। ये 2πr, ये जो हमारा सर्कल दिया, इस सर्कल के जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन की पूरा का पूरा लेंथ होता है 2πr। तो अब हम इसका सर्कमफेरेंस आप कहेंगे भाई पाई क्या है, ये तो क्या आ गई। अब पाई को थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पाई क्या होता है, पाई हमारा जो होता है डायामीटर, क्या होता है हमारा जो पाई है, रेडियस और डायमीटर का तो रेशियो होता है। रेडियस ये कह सकते हैं, ये जो होता है हमारा पाई क्या कह सकते हैं, पाई हमारा जो सर्कमफेरेंस ही है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का क्या है रेशियो तो है। हमारा जो पाई कर रहे हैं सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो, अभी पाई इक्वल टू सी और डी, अभी पढ़े डी बराबर क्या होता है 2r। डायमीटर का फार्मूला होता है डी इक्वल टू 2r, 2r यहाँ पे राइट कर देते हैं हम लोग। अब इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो c बराबर क्या होगा 2πr, मीन्स यहीं से हमारा पाई आर आया 2πr, ये सर्कमफेरेंस हो गया। अब ये वृत्त का सर्कमफेरेंस परिधि भी पढ़ लिए। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब वृत्त का एरिया क्या होता है, चलिए आप चलते हैं वृत्त का जो एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, मतलब करें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हमें एरिया किसी भी पिक्चर का निकालना होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम करेंगे, कोई भी जो पिक्चर दिया, कोई जो शेप दिया, जो कोई तस्वीर दिया, वो देखें वो तस्वीर कितने में बना हुआ है, उस तस्वीर कितना एरिया लिया, कितने एरिया में बना है। जितने एरिया में बना हो या जितना एरिया उस तस्वीर के माध्यम से ढका हो, उसी एरिया को तो हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। तो उसी का हम एरिया, जैसे हम यहाँ मार्कर रख दिए, अब ये मार्कर कितना एरिया लिया है, ये जितना
भाग ढका है वही तो उसका क्षेत्रफल हो गया। तो हम चलते क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये जो पाई आर स्क्वायर, ये जो वृत्त बना इसके अंदर का पूरा ही एरिया ही होता है पाई आर स्क्वायर। ये चीज हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब एरिया, अब तो ये वृत्त का एरिया तो निकल दे। अब कोई कह दे, मान लीजिए हमें पूरा का पूरा वृत्त न दिया, कंप्लीट पिक्चर न दिया हो सर्कल का, तब हम लोग क्या करेंगे? तो भाई कह दिया कि हमें ये आधा ही दिया हो, कह रहा है हमें आधा दिया हो, आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब तो हम लोग वो भी पढ़ते हैं। आप चलते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसको बोलते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये वृत्त आधा कट जाए, आधा काट हटा दिया जाए, आधा जो पिक्चर बचा रहा उस पिक्चर का क्षेत्रफल क्या होता है सर? अब देखिए हम लोग सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर। अब आधे का निकालेंगे तो आधे का हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब ये, अब कोई व्यक्ति कह दिया, मान लीजिए हमें इसका चौथाई भाग का हमें एरिया चाहिए। ये जो पिक्चर दिया गया इसके क्वाड्रेंट, इसके ये वाले हिस्से का, चौथाई वाले हिस्से का हमें एरिया चाहिए इसका। अब इसके क्वाड्रेंट का, तो अब क्या करेंगे हम लोग? मान ली ये भाग काट कटा दे, केवल इतना पिक्चर बचे जितना ये साइडेड पार्ट है। इस साइडेड पार्ट का एरिया में फाइंड आउट करना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? चलिए इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं हम लोग। चलते थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। अब आगे एरिया क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। चलिए आप चलते हैं ये इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां सीधा सीधा लिख देते, वृत्त के चौथाई का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के चौथाई का क्षेत्रफल। अब वृत्त के चौथाई का क्षेत्रफल निकाले। अब वृत्त का क्षेत्रफल ये पार्ट काट के हटा दें, केवल ये कलर, ये जो कलर वाला पार्ट है इसका एरिया निकालना। अब देखिए चौथाई मतलब 1/4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और हमारा वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? एरिया क्वाड्रेंट, मतलब कर सकते हैं वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं पिक्चर पे। अब अगले पिक्चर को हम लोग चलते हैं। पिक्चर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। और ये सारा अच्छा लग रहा हो आप सभी को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा भैया। आप सभी को बढ़िया लग रहा हो तो चलिए अब इस तस्वीर को हम लोग मिटाएंगे, अब अगली तस्वीर बनाएंगे। अब तस्वीर देखो किसकी होती है, अब आप लोग बताइएगा किसकी तस्वीर छपती है? छपेगी किसकी? वही सर्कल बाबा का। अब देखो बाबा भी बन रहा है सर्कल का वृत्त। अब चलते हैं, ये सर्कल बन गया। अब देखो बन रहा है जिस हिसाब से आप लोग समझिए। अब मान लीजिएगा एक ये सर्कल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब सकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग राइट करते हैं एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। एरिया कोसेंट्रिक सर्कल मतलब कह सकते हैं सकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल। सकेंद्री वृत्त क्या होता है? सबसे पहले यही, ऐसा वृत्त जिसका सेंटर समान हो उसको बोलते हैं सकेंद्री वृत्त। अब इंग्लिश में इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं
सर्कल हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड सेम, क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे डिफिनेशन भी राइट कर लेते हैं। सर्कल हैविंग सेम सेंटर, सर्कल हैविंग सेम सेंटर। अब देखिए सर्कल हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड कोसेंट्रिक, इज कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक, ऐसा वृत्त जिसका सर्कल का सेंटर समान हो उसको बोलते हैं सकेंद्री वृत्त बोलते हैं। यह डिफिनीशन हो गई। अब चलते हैं इसका हम एरिया। देखिए ये हमारा सेंटर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल वाला जो वृत्त है, जो छोटा वृत्त इसका एरिया, ये जो रेडियस है, जो छोटा वाला सर्कल है, इस जो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल आर से दर्शा रहे हैं। और जो बड़ा वाला हमारा पिक्चर है इसको बड़े आर से, कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे कोसेंट्रिक सर्कल का। कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अब हम ये कहेंगे ये छोटे वाले पिक्चर को काट करके हटा दीजिए, जो कुछ बचेगा एरिया, इसका एरिया, यही तो कोसेंट्रिक होता है ना, ये वाला एरिया। या इसको कह सकते हैं रिंग भी हम कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग का एरिया क्या होता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हमारा जो कोसेंट्रिक सर्कल दिया गया है उस कोसेंट्रिक सर्कल में या कल उस रिंग का हमें एरिया फाइंड करना है। ये वाले पिक्चर को काट करके हटा देंगे, जो कुछ बचा होगा एरिया यही तो होगा। इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। इस रिंग का एरिया हम कैसे फाइंड करें, चलिए सीखते हैं फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पे राइट कर देते हैं एरिया कोसेंट्रिक सर्कल, या बोल सकते सकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल निकालो जल्दी जल्दी। अब क्या होता है, हम तो वृत्त का एरिया तो पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो छोटे वाले वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त का होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा होता है कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया निकालना या रिंग का एरिया निकालने के लिए फार्मूला। इस फार्मूले पे वैल्यू को पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा, हमें रिंग का एरिया आ जाएगा या कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और सरल में भाषा में लिखते हैं। सरल भाषा क्या है, आप सरल भाषा जानने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अब इनको हम थोड़ा इसमें देख, दोनों में क्या दिख रहा है, पाई को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लीजिएगा, स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया सरल भाषा। ऐसे भी सरल चलते हैं, और चलिए सीखे हैं आप लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप सभी लोग सीखे हैं ना। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वही फार्मूला का अप्लाई करेंगे। चलिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लगा देते हैं, मतलब स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, दूसरे ब्रैकेट में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ये सबसे सरल सस्ता फार्मूला आ गया आपके सामने। ये एरिया कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे फाइंड आउट करेंगे भाई। अब देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो उसके बाद नहीं तो सीखते रहिएगा। अब अगले पर हम चलते हैं, आर्क क्या होता है। अब आर्क पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्क क्या होता है, चाप। ठीक, अब आर्क क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। आर्क ये होता है ARC, आर्क बोलते हैं चाप दो भाई, चाप। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ते हैं चाप क्या होता है। अब देखिए सर्कल का, अब देखिए हम चाप क्या होता है, हम या क्या होता है, जो कंपास रखते हैं जिसको गोलार्ध बोलते हैं, एक पॉइंट रख के यहाँ पे लगा दिए चाप, एक पॉइंट रख के यहाँ पे चाप लगा दिए, यही तो हमारा चाप हुआ। अब इस चाप लगा दिए, इस आर्क लगा दिए, इस आर्क, या अब कहेंगे इस आर्क और इस आर्क के बीच का जो लेंथ है, इस लेंथ को बताइए। अब देखिए चाप ये सीधी भाषा में हम सब कहते हैं,
जो वृत्त है, वृत्त का जो छोटा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। अब इसको काट करके यहाँ हटा दीजिए तो यही हमारा आर्क होता है, यही पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। अब कह दी इसका हमें लेंथ फाइंड करना हो, एरिया हो, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई फाइंड करना हो, तब कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग थोड़ा फार्मूला सीखते हैं। तो अब सीखते हैं इसका, हमें फाइंड करने का फार्मूला यही होता है, थीटा अपान 180 पाई आर, थीटा अपान 180 पाई आर, ये हमारा फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जो थीटा की वैल्यू गिवन होगी, और सॉल्व कर लेंगे। पाई तो अभी समझा ही दिए हैं, हमारा क्या होता है, सर्कुम्फेरेंस और डायमीटर का अनुपात होता है। अब चलते हैं, अब देखिए, अब कह दीजिएगा ये जो हमारा बचा इस पॉइंट, अब ये दोनों आर के पॉइंट, एक पॉइंट ए है, मान लीजिए इसको ए नाम देते हैं, इसको बी। अब करें इसका हमें लेंथ कैसे फाइंड होगा, हमें तो थीटा दिया गया है, तो कहोगे थीटा कहाँ से आएगा। अब देखिए सर्कल का सेंटर यही होता है केंद्र, इससे एक पॉइंट यहाँ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दे, एक लाइन सेगमेंट यहाँ, एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, दूसरी रेखाखंड यहाँ, दोनों सेंटर से मिला दिए। तो देखिए कुछ न कुछ अब आप दिख गया होगा, यहाँ पे कुछ न कुछ एंगल बना होगा, उसी एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू गिवन होगी, अब यहाँ फार्मूले पे रख के और सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। चलिए मानते हैं यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दिया गया है। अब हमारा जो थीटा होता है इस चाप के ऊपर डिपेंड का, चाप जितना बड़ा होता है कोण उतना बड़ा ही आएगा। तो अब चलते हैं, अब फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए इसका जो थीटा कोण दिया गया 60 डिग्री, मान यहाँ से ये जो रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। अब कह देंगे इस आर्क की लेंथ फाइंड करिए, इस आर्क की लंबाई ज्ञात करिएगा। तो इस फार्मूले पे इन वैल्यू को पुट करके और सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, 60 थीटा के स्थान पे 60 राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे 180, अब पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, तो 22/7 रख देंगे। और रेडियस यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, इसी तो रेडियस बोलते हैं। यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हमारा क्या रेडियस है, तो रेडियस के स्थान पे 7 रख देते हैं। अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई कर लीजिए, काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी और कटेगा, 3 से करें, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, अभी भी सिंप्लीफाई होगा, 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अभी भी अब तो नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया, 22/3, 22/3 हमारा क्या होगा, इस आर्क की लंबाई होगी। तो ये निकाल, अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर लीजिएगा, तो इसको 7 होल 1/3 आंसर आ जाएगा। 7 7 सही 1/3 सेंटीमीटर हमारी इस आर्क, इस चाप का लंबाई आ गया। ये निकाल लेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले पिक्चर पे। ये पिक्चर आप सभी को समझ में आ गया हो तो अब बताइए, आगे चलते हैं। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे ये चलेंगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी आगे। अब हम लोग कॉर्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉर्ड होता क्या है, कॉर्ड मतलब जीवा, अभी हम लोग जीवा पढ़े थे, अब कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीवा भी नहीं पढ़े थे ना, CHORD, कॉर्ड मतलब बोलते हैं जीवा, जीवा, जीवा। अब हम यही करें, इस वृत्त पर, इस सर्कल पे कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट ए लेते, ए पॉइंट बी। इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, एक लाइन के माध्यम से, एक रेखाखंड के माध्यम से, या एक क्या होता है बोलो, रेखाखंड के माध्यम से इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम मिला दिए,
ये जो लाइन सेगमेंट बनी, इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीवा, कॉर्ड ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ सर्कल। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ये कॉर्ड। कॉर्ड मतलब इसको जीवा बोलते हैं हम लोग। इस सर्कल पे कहीं भी पॉइंट, देखिए यहाँ पे इस सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मिला दिए, जो लाइन मिला रहे, ये जो लाइन सेगमेंट मिला रहे, इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीवा। जैसे यहाँ पे पी नाम रख दिए, इसका नाम क्यू रख दिए, ये जो लाइन है इसी को तो हम लोग बोलते हैं जीवा। आप देखिए ऐसे पॉइंट लेंगे, ऐसे पॉइंट यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ कहीं भी ऐसे पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से मिला देंगे और जो लाइन बनेगा उसी लाइन को हम लोग जीवा। कुछ ऐसे कर देंगे तो कुछ एक ऐसा कंडीशन आएगा कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है सर्कल के सेंटर से पास होगा। सर्कल के सेंटर, सर्कल के केंद्र से जब पास होगा, जब गुजरेगा, तो अपने आप में स्पेशल हो जाता है। जब कोई भाई एकदम रिश्तेदारी ज़्यादा बन जाती है तो क्या एकदम बीचों बीच से जाता है, कोई उसको डांटने वाला नहीं, ये बात। तो अब देखिए एक लाइन हम यहाँ से यहाँ ड्रा कर दिए। अभी ये जो लाइन है सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, जब लाइन सर्कल के सेंटर से पास होगी तो वो एक स्पेशल लाइन कहलाएगी, उस लाइन को बोलते हैं डायामीटर। हम अभी डायामीटर का डिफिनीशन यही पढ़े थे। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की सबसे लंबी जीवा होती है वो डायमीटर का कार्य करती है। ये हमारा डायमीटर हो गया और इसको सबसे लंबी जीवा का नाम भी दिए हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। हम लोग समझ कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर को हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, इरेज कर लेंगे, अब आगे चलेंगे। अब चलते हैं आगे। हम लोग एक पिक्चर पहले ड्रा कर लेते हैं। चलिए अब आगे हम लोग सीखते हैं। अब ये तो कॉर्ड के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम चलते हैं, पढ़ेंगे वृत्त का सेक्टर क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे ये करेंगे एरिया, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ऐसे कहते हैं एरिया माइनर सेक्टर कह सकते हैं। यहाँ पे एरिया माइनर सेक्टर, एरिया माइनर सेक्टर। अब यहाँ फिर कह सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब एक पॉइंट और होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। अब एक पॉइंट अभी लास्ट है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलिए अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, इनको हम एक एक करके अब अच्छे से हम लोग डिस्कशन। सबसे पहले अब हम ये सीखते हैं कि सेक्टर और सेंटर। ध्यान देखिए, सेक्टर और सेगमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट। अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं। सेक्टर क्या होता है, यदि कोई भी वृत्त, यदि कोई यहाँ पे वृत्त दिया गया, उस वृत्त का सेंटर क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया। अब इस सेंटर से एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। एक लाइन है, मतलब ये देखिए जो लाइन है ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। इसका नाम ए रख देते हैं, इनका नाम बी रख देते हैं, ये ओ रख देते हैं। हम ये करें, यदि कोई ऐसा बिंदु, ये ओ है, ओ से ए तक मिला ये रेडियस, या ओ से बी तक मिला ये बी रेडियस। तो अब ये हम बताएं वृत्त, अब देखिए दो भागों में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ गया। अब देखिए कैसे मालूम होगा, यदि कोई भी वृत्त रेडियस के माध्यम से, त्रिज्या के माध्यम से दो भागों में बट जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है,
उसको हम बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। जब रेडियस के माध्यम से हमारा तस्वीर दो भागों में बट जाए तो उसको बोलते हैं सेक्टर। अब देखिए ये सेक्टर हो गया रेडियस के भागों में। अब ये जो वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइनर सेक्टर नाम रखे हैं, इसका नाम है माइनर सेक्टर। अब जो बचा वाला ये वाला पार्ट होता है, ये देखिए कलरफुल पार्ट है, ये कलरफुल पार्ट है, शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट को बोलते हैं क्या? माइनर सेक्टर। और जो कलरफुल नहीं है, जो सिंपल है, ये इस पार्ट को बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसका नाम क्या है? मेजर सेक्टर इसको बोलते हैं। ये चीजें आप चलते हैं, सेक्टर तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, सेक्टर के आगे हम लोग चलेंगे। सेगमेंट क्या होता है? अब सेगमेंट को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए इस पिक्चर को हम लोग डिलीट करते हैं। अभी तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, डिलीट नहीं करेंगे, केवल इरेज करेंगे। चलिए आप देखिएगा सबसे पहले, अब सेगमेंट क्या होता है? ये सेगमेंट क्या होता है? यदि हमारा वृत्त, हमारा जो वृत्त है, एक लाइन सेगमेंट के माध्यम से दो भागों में बट जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच दीजिए, इस पॉइंट का नाम बी रख दिए, इस पॉइंट का नाम है। अब ये जो वृत्त है हमारा, एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड के माध्यम से दो हिस्सों में बढ़ गया है। ये हिस्सा है दिख रहा है, एक हिस्सा है, दो हिस्सों में बढ़ गया है, इसको बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। तो मतलब ऐसा वृत्त जो एक रेखाखंड से दो हिस्सों में बट जाता है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। अब जो ये छोटा वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है छोटू वाला, ये छोटू पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोल दो भाई, माइनर सेगमेंट। इनका नाम ये दे दिए गए, माइनर सेगमेंट। यहाँ से उठाइए वहां पे। अब जो कुछ बचा हुआ ये वाला, ये देखिए शेडेड पार्ट है, कलर वाला पार्ट है कि नहीं? अब जो कलर वाला पार्ट नहीं है, जो ये बड़ा वाला पार्ट, इस बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसका नाम क्या दिया गया है? मेजर सेगमेंट। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आप बोलेंगे इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई वृत्त दिया गया, उस वृत्त का ये छोटा पार्ट है, कद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, पूछ सकता है। उसके बाद कहे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बड़े वाले, या बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घखंड। यहाँ पे दीर्घ रेखाखंड, दीर्घ त्रिज्य रेखाखंड, और इसको बोलते हैं माइनर को बोलते हैं क्या होते हैं? लघु रेखाखंड। अब इसको सेक्टर को बोलते हैं माइनर लघु, सेक्टर को क्या बोले? लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं हम लोग। अब मेजर सेक्टर हो, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, या बोल सकते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, हिंदी में सीख लिए। अब हम आप चलते हैं कि इनका एरिया कैसे फाइंड करें, इनके एरिया को हम लोग सीखते हैं। चलिएगा अब तो हम लोग चलेंगे फंटास्टिक तरीके पे। अब हम लोग सीखेंगे कोई वृत्त दिया गया, उस वृत्त का माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, आप सीखते हैं। सबसे पहले अब हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं, इस पिक्चर को नाम दे देते हैं, पिक्चर बना लीजिएगा। ये पिक्चर बन गया, इस पिक्चर का सेंटर ये ओ यहाँ पे रख देते हैं, ओ है। चलिए अब हम लोग सीखते, अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, सेक्टर भी पूछ लिए, सेगमेंट भी पूछ लिए, ठीक है। अब हम लोग कार्ड भी पढ़ लिए और आर्क भी पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए चलिए अब हम चलते हैं सेक्टर में से, यहाँ पे ये अब देखिए एक त्रिज्या के माध्यम से वृत्त हमारा दो भागों में बढ़ गया,
ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। इस पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। अब हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड करें, फार्मूला पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम कह सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम यही पढ़े हैं, क्या पढ़ेंगे बताइएगा, थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब देखिएगा थीटा तो हम बताएं, ये जो हमारा रेडियस, एक रेडियस ये, एक रेडियस है, इस रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यही एंगल हमारा क्या होता है, थीटा होता है। अब इस सेक्टर में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, तो अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं। यदि देखिए फार्मूला कोई दिया है, ये देखिए फार्मूला है, इस फार्मूले पे जो कुछ वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू से हम लोग सॉल्व। अब इसमें यह कर सकता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करिए या एरिया मेजर सेक्टर, तो ये फार्मूले पे वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू को रख करके सॉल्व कर देंगे। चलिए अच्छी से इसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई ये दिया गया है, ऐसे पिक्चर बना रहेगा, इस पिक्चर में इसका एंगल दे दिया जाएगा मान ली 60 डिग्री, इसका एरिया यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम दे दिया गया 60 डिग्री। कितना दे दिया गया, 60 डिग्री दिया है। और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है, थोड़ा सेंटीमीटर सही से लिख दीजिए, ये सेंटीमीटर। तो अब कह दिया जाए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस जो माइनर सेक्टर इसका एरिया निकालिए, तो निकालिए, फार्मूला यही लिखे हैं। अब थीटा दिया गया 60 डिग्री, यहाँ इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री, 60 रख दीजिएगा। अब टोटल कितना है 360। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 आर स्क्वायर होता है, 7 × 7 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया। अभी भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा। अब तो जाने 0 से 0 काट दिया, 6 का नाम 6, 6 छंगा 36, 2 सभी भी काट दीजिए। यहाँ से देखिए 6 छंगा 36, 2 से काटे, 2 3 6, 2 11 में 22 होता है। तो अब देखिए क्या बच रहा है, 11 बचा और 7 बचा, और नीचे क्या बचा 3 बचा। इसी को सिंप्लीफाई 11 7 जा 77 अपान 3, ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड होगा। इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आराम से वैल्यू पुट करिए, हवा में उड़ा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब इन पिक्चर को थोड़ा सा हम लोग हटा देंगे, चलिए अब हम ये पिक्चर कोई दिया है, थोड़ा ये देखो, ये विकलांग हो चुका है, इसको पोलियो मार दिया है, तो इसको हम इंजेक्शन दे करके सही कर देते हैं। ये हो गया। आप देखिए सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले सेगमेंट यही होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक जीवा खींच लीजिएगा, ये जीवा को बोलते हैं क्या है, जीवा है। अब ये जीवा हमारे वृत्त को 2 भागों में बांट दे रहा है, ठीक है, बांट दे रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट है वृत्त को 2 भागों में बांट, इसी को तो हम लोग सेगमेंट पढ़े। सेगमेंट का ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये छोटू वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला ये सब पूरा 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 खोखला वाला होता है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो अब इनका एरिया हम फाइंड करेंगे, फार्मूला होता है, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट।
एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब कह सकते हैं रेखा खंड का क्षेत्रफल। रेखाखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप चलते हैं हम लोग सीखते हैं। यही तो है हमारा मेजर सेगमेंट और ये है माइनर सेगमेंट, इनका एरिया कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला यही हम लोग पढ़े हैं, आर स्क्वायर, ये है ब्रैकेट का बड़ा वाला भाई, पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ओ अब तो नया नया इसमें आ गया, कमाल हो गया। ये क्या है बताइए, ये साइन थीटा कैसे आया। अब हम लोग सीखते हैं कैसे आया। अब हम लोग ये जो वृत्त है, इस वृत्त को सेगमेंट के माध्यम से दो भागों में बट गया। जो छोटा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। चलिए अब हम लोग कैसे इसका एरिया निकाले, हमें तो मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ सेंटर में मिला देंगे, इस भी पॉइंट को सेंटर मिला दिए। ये पॉइंट को यहाँ से सेंटर पे वृत्त पे मिला दिए, इसको वृत्त पे यहाँ पे सेंटर पे मिला दिए, वृत्त के सेंटर पे मिला दिए। जब देखिए ये पॉइंट सब मिल गए तो ये आपस में क्या, ये ट्राइंगल बन गया। अब हम ये बताइए, हमें इस सेगमेंट का, हमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना हो, हम इस ट्राइंगल का एरिया हटा दे, काट करके भगा देंगे तो जो कुछ बचेगा एरिया यही तो होगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो हम इस एरिया को हटाने के लिए साइन थीटा लिए हैं। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा होगा, ठीक। इस एंगल को हटाने के लिए हम साइन थीटा लिए। तो चलिए छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर के आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर देते हैं, कैसे हम लोग सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं। चलिए अब चलते हैं, मान लीजिए यहाँ का जो एंगल है 30 डिग्री है, ठीक। अब जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। चलिए अब इतना दिया गया, अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया फाइंड। अब कौन सा सेगमेंट कर दीजिए, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये जो हमारा साइडेड पार्ट है, ये साइडेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इस वैल्यू, इस फार्मूले पे वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद सारा सॉल्व कर देंगे। चलिए आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है इसी दूरी के तो रेडियस बोलते हैं। ये आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो 49 होगा, 7 7 49। अब पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू दिया है ऑलरेडी 30 डिग्री 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल सभी लोग तो आता ही होगा भाई। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम लोग साइन 30 का मान निकालेंगे, साइन 30 डिग्री का मान होता 1/2। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व करिए। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, मतलब बात आ गया। अभी कुछ कट रहा है, अभी 2 से काट दें, 2 11 में 22, 2 छंग क्या होगा 12। अब तय कटेगा, इनको यहाँ पे लिख लीजिए 49, क्या ऊपर 11 बचा, नीचे 6 और 7, 6 छंग 42, ऊपर 11 बचा है और 42 माइनस यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 2, तो 1/2, 1/2 गुणा कर 1/4। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर देंगे। अब जो आंसर आएगा इसका एरिया आ जाएगा। ये जो एरिया है, जो साइडेड पार्ट है, इस साइडेड पार्ट का हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। सेगमेंट का एरिया फाइंड हो, वो सेगमेंट हमारा होता है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग क्लियर कर लिए हैं। चलिए अब सारे चीज़ें तो हो ही गया है, अब सभी कुछ तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, जिसका आप सभी का इंतजार था। अब इंतजार हो गया है खत्म, अब सीधे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए फटाफट
अब पेपर में ये सारे कॉन्सेप्ट आप सभी लोग अच्छे से ना कि पेपर में आएगा तो एकदम हवा की तरह धुआं धुआं कर दीजिएगा, हवा की तरह। अब चलते एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड the length of the minute hand of a circle is 14 centimeter. Find the अब कर रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट, मतलब बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन हम समझ लें, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। जो मिनट हैंड एक घड़ी है, एक घड़ी की जो मिनट हैंड जो मिनट वाली सुई है उस सुई की लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। करा फाइंड द एरिया ऑफ द स्वेट बाय द 5 मिनट। करा वो जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में जितनी दूरी कवर की गई है उसका हमें एरिया फाइंड की गई। अब 5 मिनट में हमारी जो मिनट वाली सुई है कुछ न कुछ क्या होगा, पार्ट कवर की होगी, उस पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना होगा। चलते हम लोग सीखते हैं। मान एक वॉच बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब यही कह रहा है हमारा यहाँ पे मान लीजिए 12 पे है, ये 6 पे है, ये 9 पे है, ये 3 पे है। अब कह रहा है हमारी जो वॉच है, वॉच की जो मिनट वाली सुई है मान लीजिए यहाँ पर थी, कुछ दूरी तय की, कुछ मिनट तक चली। कितने मिनट तक चली, 5 मिनट। 5 मिनट चलने के बाद हमारी मिनट वाली सुई यहाँ पे पहुँच गई। अब भाई यहाँ से यहाँ तक आई, कुछ पार्ट कवर की, कुछ दूरी कवर की यहाँ से, तो इसी का हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया कि 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एरिया घूमी, उस एरिया का क्षेत्रफल फाइंड करना है। चलिए अब ये ए रख देते हैं, इनको बी रख देते हैं, अब हमारा सेंटर ओ है। अब इन्हीं का एरिया कैसे फाइंड, अब देखिए ये तो देख ही रहे हो हमारा जो वृत्त है क्या है, त्रिज्या के माध्यम से वृत्त 2 भागों में कट जा रहा है, और ये छोटा भाग है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब चलते हैं, इनका हम फार्मूला तो पढ़े हैं, फार्मूला जिसको याद होगा वो अपना करेगा। चलिए अब हम तो कराएंगे ही। अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। चेक, आप चलते हैं। अब ये हम सीखेंगे हमारी जो मिनट हैंड सुई है 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमी है, 1 मिनट में कितने डिग्री का, मतलब जो हमारी मिनट वाली सुई 1 मिनट घूमी तो कितने डिग्री का कोण बना है। तो अब सबसे पहले ये सीखें, जो हमारा वृत्त होता है, जो सर्कल होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। तो अब 360 यहाँ पे रखेंगे, 360 कर लीजिएगा। अब हम ये करेंगे 1 मिनट में। अब देखिए ये जो हमारी सुई होती है क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आने पर मिनट वाली सुई क्या होता है 60 मिनट का समय लेता है। तो 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि मिनट वाली सुई
1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया, तो हमें चाहे जितने का कर दीजिए, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व कर लेंगे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमारी जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया। चलिए ये देखिए, 0 से 0 काटेंगे, 6 का नाम 6, 6 का 36, हमें ये मालूम हो गया। ये देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रहे हमारी मिनट वाली सुई। तो आप बताएं 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाए, हमें 5 मिनट वो घूमी, तो 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पंचे 30, मतलब 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक हमारे आने पर मिनट वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाई है। चलिए अब इसको ये देखिए 30 डिग्री है, क्या थीटा का वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई, 30 डिग्री क्या हो गई, इसका वैल्यू आ गई, ये 30 डिग्री आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू हमें क्या होगा मालूम है, इस फार्मूले पे पुट करके सॉल्व करें। थीटा की वैल्यू 30, 360, पाई की वैल्यू मानी है 22/7 आर। अब देखिए रेडियस भी दिया है, रेडियस क्या होगा, जो हमारी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो रेडियस का काम करेगा, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस है। आर की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर। चलिए सिंप्लीफाई करिए, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 6, ये 12 हो गया। अभी और कुछ कटेगा, 2 से काट, 2 एकन्नम 2, 2 6 12। अब थोड़ा आगे करते हैं, ऊपर क्या बचा है 22 बच्चा है, और यहाँ बच्चा बताइए, ये 14 बचा है 14, और नीचे क्या बचा है 6 बचा है। अभी भी कटेगा, कटेगा, 2 से काट, 2 तिहाई 6, 2 7 14 हो गया। अभी भी कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154/3। ये हमारा क्या आ गया, ये जो माइनस सेक्टर है, माइनस सेक्टर का एरिया आ गया। इनको हम लोग दिखा दें, ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है और हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो ऐसे हमारे सर्कल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, सभी पॉइंट को मैं एक एक करके अच्छे से पूरे समझा दिए। सभी लोग सारे पॉइंट को आप लर्न कर लीजिए जितने फार्मूले, और फार्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दे। सारी एक्सरसाइज बुक उठाइए, बुक उठाकर सारी एक्सरसाइज को एक एक करके आप सभी लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन करा देते हैं थोड़ा, कि रहने दें। चलिए इतना आप सभी लोग पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्कल से रिलेटेड कुछ हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के हम सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इनको थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल वाली बटनिया को चिपका दीजिए ऐसे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।